अप टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको सक्षमता परीक्षा जो कि 2023 नियोजित शिक्षकों के लिए जा रहे हैं, उनसे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि अक्सर यहाँ से आपको पूछता ही पूछता है, दक्षता में, नेट में, स्टेट में, और सामान्य रूप से यह सरल प्रक्रिया ऑब्जेक्टिव का है। इनसे आपको प्रश्न आते रहते हैं, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण क्या थे? देखिए, औपनिवेशिक अर्थात गुलाम शासन से ये लोग मुक्त हुए। जैसे हम लोग भी औपनिवेशिक शासन में थे, अंग्रेज के हम लोग औपनिवेशिक स्थिति में फंसे हुए थे। हम लोगों ने औपनिवेशिक शासन से आज़ादी लिया। तो आप जान ले हुआ क्या। जैसे भारत में ही देखेंगे कि आज़ादी के बाद जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर छोटा सा राज्य बनना चाह रहा था। तो उसी तरह की स्थिति में जहाँ जब छोटे छोटे राज्य होंगे तो छोटे पैमाने पे कोई शासक वर्ग होगा, और वह शासक वर्ग जो है तानाशाही होंगे, कुंठित होंगे। वह लोकतंत्र में विश्वास नहीं करेंगे। वह तानाशाही करके किसी तरह धौंस जमा के शासन को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अभी आप अफ़गानिस्तान में देख रहे हैं, तालिबानी लोग जो है वह कुछ गुटों का गवर्नमेंट वहाँ बनाना चाहता है जो वो तो आतंकी है। लेकिन हिंदुस्तान को देखिए, एक बड़ा सा लोकतंत्र है। यहाँ पे भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ तानाशाह पैदा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हर नियम के पीछे एक जांच करने वाला, एक देखने वाला व्यवस्था बनी हुई है। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, आम आवाम हो, जो भी हो, एक दूसरे के निगरानी में है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण क्या थे? तो देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। अगर इस तरह की बातें उठेगी तो क्या होगा? देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। ऑप्शन ए, औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? मतभेद एवं संघर्ष ये बढ़ जाएंगे वहाँ, क्योंकि हर व्यक्ति चाहेंगे कि मैं शासन कर लूँ। दूसरा प्रश्न देखें, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? अर्थात तो जनवरी 1950 में भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन आप देख रहे हैं, जनवरी 1950 में हिंदुस्तान में हुआ। सक्षमता परीक्षा में नियोजित शिक्षकों को प्रायः इसी लेवल का प्रश्न रहेगा, वन लाइनर। जैसे भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? तो जनवरी 1950 में हुआ। फिर आप देख रहे हैं, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे, अर्थात कौन थे? तो आप देख रहे हैं, सुकुमार सेन। ऑप्शन बी है, सुकुमार सेन जो थे भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य जो है वह है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। फिर है, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 489 था। लोकसभा, आप जानते हैं कि संसद, भारतीय संसद में दो सदन हैं, एक राज्यसभा है और दूसरा लोकसभा है। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा में जो चुन के जाते हैं वो 6 वर्षों के लिए चुन के जाते हैं, जबकि लोकसभा में जो चुनकर जाते हैं वो 5 वर्षों के लिए जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। अब है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो आप जानते हैं कि 1885 ईस्वी में हुआ था। आप यह बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जनक किनको कहा गया है? संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम को। वेरी गुड, एओ ह्यूम को
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जनक भी कहा जाता है और 1885 ईस्वी में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। गुड, चलिए बहुत अच्छा। आप आगे देखें। अब आप देख रहे हैं A.O. ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की? तो आप भली भांति जानते हैं कांग्रेस पार्टी की। ये ऑप्शन ए देख रहे हैं। किस पार्टी की स्थापना की? कांग्रेस पार्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की स्थापना और उन्हीं के नेतृत्व में इसे फलने फूलने का अवसर प्राप्त हुआ। जयप्रकाश नारायण कहाँ के रहने वाले थे और किस राज्य के राजनीति में उनकी बड़ी भूमिका रही? बिहार के थे और बिहार की राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका थी। जेपी आंदोलन जो आप सुनते हैं इमरजेंसी के समय में, आज जो माननीय नीतीश कुमार को आप देख रहे हैं, आप लालू यादव जानते हैं, ये सब जेपी आंदोलन के ही उपज ऐसा माना जाता है। उन्हीं के आंदोलन से इनके नेतृत्व क्षमता को देखा गया और ये लोग राजनीति में अपनी कीर्तिमान स्थापित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस पार्टी की स्थापना किया? तो रिपब्लिकन पार्टी नाम के एक दल उन्होंने बनाया। ऑप्शन ए, 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस पार्टी की स्थापना किया? तो रिपब्लिकन पार्टी की। किस पार्टी की स्थापना किया? रिपब्लिकन पार्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। यह कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं, उस समय पार्टी में रहते हैं, गांधी जी से मतभेद के कारण ये इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देने के बाद ये एक दल बनाते हैं जिस दल का नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? राजगोपालाचारी को। ये आप जानते हैं, श्री राजगोपालाचारी हमारे अंतिम वायसराय भी रहे। 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो राजगोपालाचारी को। पंचशील समझौता कब हुआ? यह पंचशील समझौता चीन और भारत के बीच हुआ है और पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 29 अप्रैल 1954 54 ईस्वी को हुआ। अब है पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में। मार्शल टीटो, नासिर और हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यह तीनों अंतर्राष्ट्रीय नेता मिलकर बेलग्रेड सम्मेलन में 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ? तो जान ले 3 स्थानों पे, 3 सीट इसे प्राप्त हुआ था। आज उन्हीं के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। यही जनसंघ बाद में भारतीय जनता पार्टी का रूप लिया 1980 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? एक दलीय प्रभुत्व, देखिए दल कई प्रकार के होते हैं, एक दलीय होते हैं, बहुदलीय होते हैं, ठीक है, दल विहीन भी होता है। तो एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? तो विकल्प ए है, विकल्प के रूप में किसी मौजूद राजनीतिक दल का अभाव। जब जिस देश में, जिस राज्य में मजबूत और भी दलों का अभाव होता है तो वहाँ एक दल का प्रभाव बढ़ने लगता है। उदाहरण के रूप में चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी की वहाँ पे सरकार है, उन्हीं में से कोई ना कोई बनते रहते हैं। जबकि हमारे देश में बहुदलीय पद्धति है। हमारे यहाँ क्षेत्रीय, राष्ट्रीय भिन्न भिन्न तरह के दल हैं, जदयू, राजद, कम्युनिस्ट, भारतीय जनता पार्टी, लोजपा वगैरह वगैरह। अब देखिए 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए दिया है EMS
नंबूद्रीपाद। यह 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री थे। आपको पता होना चाहिए कि केरल में बीजेपी का एक भी सीट नहीं है। केरल भारत का सबसे साक्षर जिला है। केरल भारत के दक्षिण दिशा में पड़ता है। आप नियोजित शिक्षक से मैं यही कहना चाहूँगा, प्रतिदिन हमारे चैनल पे अलग अलग सामग्री के रूप में, अध्ययन अध्यापन के रूप में मटेरियल को हम देंगे और आप उसको देखें। हम बहुत ही बारीकी से छांटकर जो आपके लिए उपयोगी है, अनावश्यक चीज़ों को नहीं दे रहे हैं। जो आपके लिए उपयोगी है उन्हीं चीज़ों को आप देखें। पिछली वीडियो में मैंने हिंदी पे दिया था। आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के उन तथ्यात्मक तथ्य को दिया हूं जो कि इतिहास के भी अधिक से अधिक पहलू को आपको पूरा करेगा और पॉलिटिकल साइंस के भी। और फिर अगली वीडियो में मैं सक्षमता परीक्षा से संबंधित और भी तथ्य को आपके बीच लाऊंगा। आप हमारे चैनल पे बने रहें और अपने साथियों के बीच आप अधिक से अधिक इस तरह के वीडियो को शेयर करें ताकि समय रहते सभी नियोजित शिक्षक अपनी सक्षमता परीक्षा को धीरे धीरे महीना लगते ही अपने सिलेबस को पूरा कर ले। जय हिंद, जय भारत।